गए और उसकी दशा को देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसलिए तेरे लिए दुख को प्राप्त हुआ है। अब तुम चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसा पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसा मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात को स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हाथ देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य भी आया, गुस्सा भी आया। जब रानी ने इस खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से बोली, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी ऐसी हालत को देख कर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा रहा। आज्ञानुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा जब आए तुम्हें साथ दिया ले गई। राजा लाई तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तो उन्होंने कहा, यह सब मुझे बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा, रोज व्रत किया करूँगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ हो आवे। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के हाथ चलने लगा। मार्ग में देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए जा रहे हैं। रोक कर राजा कहने लगा, अरे भैया, तू मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कहानी पढ़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। राजा ने डाल निकाली और जब कहानी आधा हो पाई थी कि मुर्दा हिलने लग गया। जब कहानी समाप्त हो गया तो राम राम कहकर वो मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहने लगा, अरे भैया, तू मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हज़ार जोत लूँगा, जा अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बल पछाड़ खा के गिर गया तथा पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बतला दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई और उसे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू अपनी कहानी मेरे खेत पे चल के कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशलतापूर्वक पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य ऐसा हो जिसने भोजन न किया हो, मेरे बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। वे बोले, बहन ने बोली, हे भैया, देश ही ऐसा है, प्रथम यहाँ के सब लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा। वो ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने वहाँ जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। तब यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से बोली। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक ही नहीं जाएगा तो तू ही चल के क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का लायक नहीं है और कुछ भोजन आज नहीं किया। रानी बोली, हे राजा, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने
राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच को त्याग देते ही रानी को गर्व है। राजा के बाद यह समाचार सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, बिना कहे नहीं रह सकती। अगर मेरी बहन आए तो तू उनसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो बड़ी खुशी हुई तथा वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, हे भाभी, मैं इस प्रकार न करती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक से बृहस्पति का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव की सब मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय।